नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो ये अपना चैनल है, जुड़ते रहो इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कल क्या पढ़ रहे थे सर अपन? लास्ट में सत्यनारायण राव समिति पढ़ी थी सर अपन। सत्यनारायण राव, कौन सर? सत्यनारायण राव। क्या कहता सर ये व्यक्ति? क्या सर ये व्यक्ति आया सत्यनारायण राव? सर कब आया? धरती पर तो कब पता नहीं कब आया, लेकिन राजस्थान के अगर राजनीति में बात करें, राजस्थान के अंदर किसी समिति का निर्माण करके किसी निर्णय को लेने वाला व्यक्ति जब आया तो कब आया सर? 1958 में आया सर। तो इस समय सीएम कौन थे सर? सर सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे सर? मोहनलाल सुखाड़िया। सर क्या कहा इसने? सर इसने यह कहा सर, जो जयपुर में उच्च न्यायालय क्या सर? उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है सर, जो मेन पीठ या प्रमुख पीठ कहाँ पर है सर? तो अगर प्रमुख पीठ की बात करें सर, वो कहाँ है सर? जोधपुर। कहाँ है सर? जोधपुर में है सर। ठीक है सर। खंडपीठ कहाँ है सर? तो खंडपीठ है जयपुर। ठीक है सर, कहाँ है? जयपुर में। तो इसने कहा कि जो सर जयपुर में खंड की पीठ है उसे समाप्त कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए सर? समाप्त कर दिया जाए। और उसे क्या कर दिया गया सर? समाप्त कर दिया गया। फिर क्या होता है कि सर वर्ष बदलते हैं, सदियां बदलती है। ठीक है, और एक समय आता है 1977। सीएम कौन थे सर इस टाइम? सीएम थे हरिदेव जोशी। क्या करते हैं सर ये? कि सर ये कहते हैं कि सर जो जयपुर की खंडपीठ है उसे क्या कर दिया जाए फिर सर? वापस से स्टार्ट कर दिया जाए या चालू कर दिया जाए। तो काफ़ी सालों के बाद ऐसा निर्णय आया सर, लगभग 19 साल लगे वापस। उसके बाद ये खंडपीठ वापस स्टार्ट हुई। ये चीज़ें अपन ने कल देख ली थी। आज क्या अपन जो पढ़ेंगे वो चीज़ देख लेते हैं अपन। आज क्या सर, राजस्थान के जो न्यायाधीश है या प्रथम न्यायाधीश कौन हुए? संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम न्यायाधीश कौन हुए? सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश कौन थे सर? न्यूनतम कार्यकाल वाले न्यायाधीश कौन थे? इन छोटी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है सर, और फिर स्टार्ट करेंगे अपना आर्टिकल कौन सा सर? 214। क्या कहता है सर? ये आर्टिकल ये कहता है कि सर प्रत्येक राज्य में क्या होगा सर? एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये चीज़ें अब देखेंगे अपन जैसे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं सर अपनी आज की क्लास। तो लिखेंगे सर राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश कौन थे सर? कमलकांत वर्मा। कौन थे सर? कमलकांत वर्मा थे सर। तो आगे ऐसा लिख सकते हैं सर, संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम न्यायाधीश कौन थे सर? कैलाशनाथ वाचु। ठीक है सर।
कैलाशनाथ वात्सु के बारे में 2-3 चीज़ें लिखते हैं सर। तो लिखेंगे ये सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है सर? दिल्ली में। ये सर्वोच्च न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सॉरी सर, न्यायाधीश रहे। क्या रहे सर? मुख्य न्यायाधीश रहे। कहाँ के रहे सर? सॉरी, कहाँ रहे सर? सर्वोच्च न्यायालय में रहे। ये चीज़ और लिखते हैं इनके बारे में। ये राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश है सर। ये है राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश थे सर। ठीक है सर। कितने वर्ष कार्यकाल रहा सर इनका? लिख लेना 7 वर्ष। कितना सर? लगभग लिख लेना आगे, लगभग 7 वर्ष रहा सर। ठीक है, लिखिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर अपन। सर अगर अपन ने लिखा है कि सर सर्वाधिक कार्यकाल वाले ये रहे हैं, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले भी रहे होंगे सर। तो ऐसा लिखेंगे राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश सर। वो क्या थे सर? सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे सर। ये क्या है सर? न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है सर। कौन है सर? सतीश कुमार। कौन है सर? सतीश कुमार। क्या रहे सर? न्यूनतम कार्यकाल वाले रहे लगभग 1 वर्ष। ठीक है, ये भी लिख लेना साथ में। आगे बढ़ते हैं सर अपन। फिर आर्टिकल स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट आर्टिकल आज का, आर्टिकल 214। क्या कहता सर? आर्टिकल 214 क्या कहता सर? आर्टिकल बेसिकली सर ये कहता है ये कि सर प्रत्येक राज्य में क्या होगा सर? एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा सर। क्या होगा सर? उच्च न्यायालय होगा सर। ठीक है सर। थोड़ा सा क्या एक चीज़ और लिख लेते हैं इसके अंदर। वो क्या चीज़ है सर? सर एक संविधान संशोधन हुआ सर। कौन सा हुआ सर? कि सर 7वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ सर? 1958 में हुआ सर। कब हुआ सर? सॉरी सर, 1956 में हुआ था। 1958 में नहीं हुआ था, 1956 में हुआ 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ सर? 1956 में हुआ सर। क्या कहता है सर आर्टिकल? 1958 में क्या हुआ था सर? तो वो चीज़ें अपन ने पहले देख चुके हैं सर। 1958 में क्या हुआ था सर? तो 1988 में अगर अपन देखें तो सर एक समिति आई थी जो मैंने अभी आज ही पढ़ी सर। कौन सी समिति सर? सत्यनारायण राव समिति। ठीक है सर। क्या किया इन्होंने? जयपुर खंड गेट को समाप्त कर दिया। ये 1958 में आई थी सर। क्या कभी कन्फ्यूजन रह जाता है इसमें, 1956 में और 58 में।
ठीक है। 1956 में आई थी सर 7वां संविधान संशोधन। ये कहता है कि सर दो या दो से अधिक राज्यों या दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय एक हो सकता है। तो लिखेंगे सर दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय या यूटी केंद्र शासित प्रदेश यूटी का उच्च न्यायालय एक हो सकता है सर। क्या हो सकता है सर? उच्च न्यायालय एक हो सकता है सर। लिखिएगा इस चीज़ को सर। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, जब आर्टिकल अपना आएगा 233 232 के टाइम कुछ चीज़ें और इसके अंदर ऐड करेंगे उस टाइम, ठीक है। इन्हीं के आधार पर है वो सर। तो लिखिए इस आर्टिकल को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं सर। कौन सा आर्टिकल सर? 215 सर। आर्टिकल 215 क्या कहता है सर आर्टिकल? सर आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि जो उच्च न्यायालय होगा वो क्या होगा सर? एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा सर? अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा सर। अभिलेख न्यायालय कैसे होगा सर? समझ में नहीं है ये चीज। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है सर, ठीक है, कि सर जो फैसले लेगा, कौन लेगा सर? उच्च न्यायालय। उन्हें साक्ष्य के रूप में अनंत काल तक सुरक्षित रखा जाएगा सर। तो लिखेंगे सर उच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा या फैसले लेगा, उसे अनंत काल तक सुरक्षित रखा जाएगा सर। सुरक्षित रखा जाएगा सर। क्या किया जाएगा सर? सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है सर। लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक चीज और ऐड करते हैं सर इसके अंदर कि सर जो अधीनस्थ न्यायालय होगा, अधीनस्थ न्यायालय कौन सा सर? जो जिला न्यायालय कि सर अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, जो जिला न्यायालय होगा, अधीनस्थ न्यायालय अपने फैसले या अपने निर्णय किसके आधार पर लेगा या किसके निर्णयों के आधार पर या किसके फैसलों के आधार पर लेगा सर? उच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर लेगा। तो क्या लिखेंगे सर? अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णयों को के आधार से या आधार पर लेगा सर, ठीक है सर। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा उसी के आधार पर अपने निर्णय लेगा, या किस प्रकार से न्याय कर रहा है उच्च न्यायालय, उसी के आधार पर जो अधीनस्थ न्यायालय वो भी निर्णय लेगा या न्याय लेगा या न्याय देगा सर, ठीक है। लिखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड लिख लीजिए आप।
अपन कब से पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय वगैरह। ठीक है सर। ठीक है, उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं कब से। एक माइंड में मेरा क्वेश्चन आ गया तो मैंने सोचा बता देता हूँ। तो उच्च न्यायालय की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली चीज़ तो ये भी पूछने की चीज़ तो ये भी है, मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी ये चीज़, तो ये मैं उस टाइम याद नहीं रख पाया, या कल थोड़ा मेरा मूड सही नहीं था उस कारण से। तो जो उच्च न्यायालय होता है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सर, या वो न्याय क्यों करेगा। तो सर एक ऐसी व्यवस्था है उच्च न्यायालय जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो उसकी रक्षा कौन करेगा सर, उच्च न्यायालय। अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले कि सर किसी का या मर्डर हो गया या चोरी हो गई है, डकैती हो गई, ठीक है, तो वो किसको बोलेगा सर मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, वो किसे बोलेगा सर, न्यायालय को बोलेगा। या उच्च न्यायालय को ना छोड़कर अपन न्यायालय सबको पढ़ा है तो वो किसे बोलेगा सर, न्यायालय को बोलेगा, चाहे वो जिला न्यायालय हो, ठीक है, या उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो। जिस प्रकार का मुकदमा होगा उस प्रकार से वो न्यायालय में जाएगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इतनी सी चीज़ थी कि न्यायालय क्यों पढ़ते हैं अपन। आर्टिकल 216 या 216, आर्टिकल 216 क्या कहता है सर। सर ये आर्टिकल कहता है कि जो उच्च न्यायालय होगा उसका गठन किस प्रकार से होगा। तो लिखेंगे उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है सर, तो इसको लिखते हैं। इसके अंदर लिखेंगे अपन एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के द्वारा उच्च न्यायालय का गठन होगा। तो एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, फिर लिखते हैं अपने इस चीज़ को। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होगा सर। लिखेंगे उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। ठीक है सर, लिख लीजिए इस आर्टिकल को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आर्टिकल कौन सा सर, 217। 217 क्या कहता है सर। 217 कहता है आर्टिकल के सर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उनमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, या उनके रिटायरमेंट कब होगा, उनको हटाया किस प्रकार से जाएगा, उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो लिख लीजिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। ठीक है, 2 क्लास में एंड करना है अब इस न्यायालय को, ज़्यादा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे अपन। तो आर्टिकल 217 क्या कहता है सर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति रिटायरमेंट की एज या सेवानिवृत्ति की आयु, योग्यता। ठीक है सर, एक चीज़ और लिख सकते हैं अपने इसमें, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है सर। कि सर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी सर, उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी होगी सर, उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है सर, या उन्हें हटाया किस प्रकार से जाएगा सर। तो इस आर्टिकल को लिखेंगे अपन। एक बार इन चीज़ों को लिखिए,
फिर अपन लिखते हैं नियुक्ति, हेडिंग लगाते हैं। ठीक है सर। लिखें सर। तो लिखेंगे नियुक्ति इसी आर्टिकल के अंदर हो। ठीक है सर, नियुक्ति। जो सर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किन की सहायता से करेगा सर? सर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सहायता तथा जिस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है, ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल की सहायता से। ठीक है सर, इस चीज को अपन लिखेंगे सर। तो लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है उस राज्य या जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है उस राज्य के राज्यपाल की सहायता से या परामर्श से करेगा सर। करेगा कौन सर? राष्ट्रपति करेगा। सहायता किस किस की लेगा या परामर्श किस किस का लेगा सर? सर जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन किसका मुख्य न्यायाधीश सर, या कहाँ का मुख्य न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है सर? दिल्ली में। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है तथा जिस राज्य में उस न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा सर? नियुक्ति करेगा सर। किसकी नियुक्ति करेगा सर? उस न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। लिखिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बड़े सर अगर आगे अपन, ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। जो रिटायरमेंट की एज है वो क्या होगी सर? वो यूँ है सर, जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 वर्ष है, लेकिन नहीं सॉरी, जो मूल संविधान में वो 60 वर्ष है सर। फिर क्या हुआ कि संविधान संशोधन किया गया सर। कौन सा संविधान संशोधन सर? 15वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसमें कहा गया कि जो एज है रिटायरमेंट की वो 60 वर्ष से कितनी कर दी गई सर? 62 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ें अपन लिखेंगे। रिटायरमेंट की एज। ठीक है सर, तो ऐसा लिखेंगे सर। मूल संविधान में सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष थी सर? 60 वर्ष। ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या सर? कि सर हुआ यूं है सर, एक संविधान संशोधन हुआ सर। कौन सा हुआ सर? 15वां संविधान संशोधन कब हुआ सर? 1963 में हुआ सर।
क्या कहता है संविधान संशोधन सर? ये कहता है कि जो रिटायरमेंट की एज है उसे कितना कर दिया गया सर? 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया सर। तो इसके अनुसार बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। कितनी वर्ष कर दी गई सर? 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन सर? 15वां संविधान संशोधन। कब हुआ सर? 1963 में हुआ सर। लिखिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर अपन। आगे लिखेंगे सर हटाने की प्रक्रिया। कि सर जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको हटाना है तो सर संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी या पास करेगी, या किसी न्यायाधीश पर कदाचार का या अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लग जाता है तो उस स्थिति में संसद एक प्रस्ताव पास करेगी तथा राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जाएगा। ठीक है सर। इस चीज़ को लिखेंगे अपन, हटाने की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया सर? हटाने की प्रक्रिया। तो लिखेंगे सर किसी न्यायाधीश पर कदाचार, अपने पद का गलत उपयोग करने की स्थिति में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है सर। उस न्यायाधीश को क्या कर दिया जाएगा सर? पद से हटा दिया जाएगा। लिखिएगा सर इस चीज को। आगे लिखें सर। सर योग्यता ही लिख ली अपन ने। शायद योग्यता नहीं लिखी अपन, नियुक्ति लिखी थी सर। है तो ठीक लिखते हैं सर। योग्यता क्या लिखेंगे सर? योग्यता, एक योग्यता तो यह है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी ये है कि सर वो किसी न्यायालय में 10 वर्ष के लिए वकील के पद पर कार्य करते हो या कार्य कर चुका हो। तो लिखेंगे सर वह भारत का नागरिक हो। ठीक है सर। आगे लिखेंगे सर वह किसी न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव रखता हो, या अर्थात ऐसा बोल सकते हैं वो वकील हो। एक सेकंड में ही डाल लेता हूँ, फिर आगे लिखते हैं अपन।
तो ऐसा लिख सकते हैं सर अपन। या ये सर 10 वर्ष लगातार वकालत कर चुका या वकील रह चुका हो, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं वकील। वो भारत के किसी न्यायालय में रह सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर न्यायालय या वहाँ रहना जरूरी है, ठीक है। तो वह, या फिर वैसा लिख सकते हैं, वह किसी न्यायिक कार्यालय में 10 वर्ष का अनुभव रखता हो सर। तो न्यायिक कार्यालय, ठीक है, जिला कार्यालय, उसमें क्या रखता हो सर? 10 वर्ष का अनुभव रखता हो सर। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं सर अपन। कौन सा आर्टिकल लिखेंगे सर? आर्टिकल 218। क्या कहता है सर ये आर्टिकल? ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि सर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के साथ या सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होते हैं, साथ साथ किस पर लागू होते हैं सर? उच्च न्यायालय पर भी लागू होते हैं सर। तो लिखेंगे सर सर्वोच्च न्यायालय पर लगने वाले कुछ प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय पर लगने वाले कुछ प्रावधान उच्च न्यायालय पर भी लागू होते हैं सर। क्या होते हैं सर? कुछ प्रावधान है, वो क्या लागू, किस पर लागू होते हैं सर? उच्च न्यायालय पर लागू होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय पर भी लागू होते हैं। लिखिएगा सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए सर, आगे बढ़ते हैं अपन, आर्टिकल लिखते हैं अगला। सर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, ठीक है सर, उनकी शपथ, आर्टिकल 219। क्या लिखेंगे सर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान, ठीक है सर। सर उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उन्हें शपथ कौन दिलाता है सर? राज्यपाल दिलाता है, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा उन्हें शपथ दिलाने के लिए, ठीक है सर। तो लिखेंगे सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है सर। इनको शपथ सर जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, उनको शपथ कौन दिलाएगा सर? राज्यपाल, या राज्यपाल द्वारा किसी व्यक्ति को, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उसे क्या दिलाएगा सर? शपथ दिलाएगा, ठीक है सर। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
ठीक है सर। आज की क्लास लगभग 219 आर्टिकल हो गए हैं, काफ़ी मुझे लगता है बड़ी भी होगी क्लास। तो कल क्लास में अपने इस उच्च न्यायालय को कंप्लीट कर देंगे। जो बच्चे कुछ आर्टिकल है वो लिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब ज़्यादा आर्टिकल भी नहीं बचे हैं, थोड़े से आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल है जिनको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। सारे के सारे आर्टिकल लगभग मैं लिखा दूंगा जो ज़रूरत है, ठीक है। और आज की क्लास अपने एंड करते हैं, ठीक है। कल आर्टिकल पढ़ेंगे 220, क्या कहता है 220, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।